ओम ह्रीं अरहं णमो सिद्धारम। सिद्ध भगवान के 8 विशेष गुण होते हैं। यद्यपि सिद्ध अनंत गुण वाले माने गए हैं, उनके अनंतानंत गुण, अनंतानंत शक्ति, अनंतानंत ज्ञान सब प्रकट हो गया, फिर भी जो 8 कर्मों का अभाव हुआ है, उन 8 कर्मों के अभाव के कारण उनके 8 विशेष गुण प्रकट हुए माने जाते हैं। और उन 8 गुणों की विशेषता से उनके 8 मूल गुण भी कहे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म का नाश हुआ, तो उनके छायक सम्यक्त्व नाम का गुण प्रकट हुआ। फिर ज्ञानावरणी तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी अनंत दर्शन, फिर अंतराय तो अनंत वीर्य या अनंत शक्ति प्रकट हुई। फिर नाम कर्म गया तो सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ, आयु कर्म गया तो अवगाहनत्व प्रकट हुआ, गोत्र कर्म गया तो अग्रु लघुत्व गुण प्रकट हुआ, और वेदनी कर्म नष्ट हुआ तो अव्यावादित्व गुण प्रकट हुआ। इस प्रकार उन सिद्धों के यह 8 कर्मों के नाश से 8 गुण प्रकट हुए। आइए अब हम क्रमशः इन 8 गुणों की क्या महिमा है उन्हें क्रमशः देखते हैं। सबसे पहला छायक सम्यक्त्व। समस्त जीवादि तत्वों के विषय में विपरीत अभिप्राय रहत परिणति वाले सम्यक्त्व को छायक सम्यक्त्व कहते हैं। ये छायक सम्यक्त्व सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त्व है, और उसमें भी इनका सम्यक्त्व कैसा? सर्वोत्कृष्ट सम्यक्त्व। उसके विपरीत धारा का कुछ भी उनके सामने उपलब्ध नहीं, इसलिए उन्हें दृढ़ श्रद्धान रूप श्रद्धा नाम का जो गुण है उसकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति, सर्वश्रेष्ठ स्थिति अब उनके प्रकट हुई है। दूसरा छायक ज्ञान, जिसे अनंत ज्ञान कहते, केवल ज्ञान जिसे कहते। त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों को, उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ जानने वाले ज्ञान को अनंत ज्ञान कहते। ये ज्ञान क्या करता? प्रत्येक जीव की, प्रत्येक द्रव्य की, 6 द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य की अनंतानंत पर्यायों को एक साथ जानने की सामर्थ्य वाला होता है। जैसे जैसे हमारा अज्ञान कम होता है और ज्ञान बढ़ता है तो आनंद बढ़ता है, अच्छा लगता है। जब सोचो जिनके संपूर्ण आवरण नष्ट हो गया हो, उनके महान ज्ञान प्रकट होने पर कितना आनंद होता होगा। और दूसरा, जब तक हमें अज्ञानता होती है तब तक जानने की व्याकुलता, व्याज्ञता और मन में हमेशा कोई ना कोई आकुलता बनी रहती। लेकिन जब बिना जाने ही 3 लोकों की, अनंत द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायें एक साथ झलकती होंगी तब उनकी क्या महिमा रहती होगी। वो अलौकिक और अद्भुत महिमा उनके पास विद्यमान है। फिर कहते हैं अनंत दर्शन। इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि की सहायता के बिना समस्त मूर्त अमूर्त द्रव्यों को देखने वाले दर्शन को अनंत दर्शन कहते हैं। या अनंत ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो सामान्य अवलोकन है उसे भी अनंत दर्शन कहते हैं। अच्छी तरह देखो, उनके ज्ञान के साथ साथ ये सामान्य अवलोकन होता है। यद्यपि समस्त संसारी जीवों के पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है,
लेकिन अरिहंतों और सिद्धों में यह युगपद अर्थात एक साथ होता है। फिर इसके बाद कहते हैं अनंत वीर्य, अनंत शक्ति, अप्रतिहत, अप्रतिहत जो किसी के द्वारा भी घात को प्राप्त नहीं होने वाली, ऐसी अप्रतिहत सामर्थ्य उत्पन्न करने वाला, तीन लोक और तीनों कालों को जानने के बाद भी थकावट नहीं होने को सिद्धों का अनंत वीर कहते हैं। हाँ, कभी कभी इसका चिंतन करो, बड़ा आनंद आता। क्यों आनंद आता? अरे आप इतना पढ़ते हो तो क्या होता है, पढ़ते पढ़ते दिमाग चकराने लगता है, कभी कभी घूमने लगता है, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते पढ़ते यहाँ दर्द होने लगता है, यहाँ दर्द होने लगता। ये क्या है? ये सहज है। कभी कभी आंखों में भी दर्द हो सकता, हाँ ये भी सहज है। क्यों? छायोशमिक शक्तियां हैं और छायोशमिक शक्तियों में हीनाधिकता होती रहती है। लेकिन इनकी सामर्थ्य कैसी है? इनकी सामर्थ्य अप्रतिहत अनंत है, जिसमें कोई थकावट नहीं। अब अनंत कालों के लिए यूं विराजे हैं, लेकिन कोई थकावट, कोई अन्य प्रकार की प्रवृत्ति महसूस नहीं होती। दूसरी इस केवल ज्ञान की महिमा और अनंत वीर की महिमा। भगवान सर्वसिद्धिकार पूज्यपाद देव लिखते, देखो अगर आपको कोई कहे दिन भर पढ़ो तो क्या होगा? पढ़ते पढ़ते सिर चकराने लगेगा। क्यों? क्योंकि शक्ति सामर्थ्य नहीं है। मानो आपको बुखार से उठे हैं और कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो क्या पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाते? थकावट के बाद कोई कहे पढ़ लो तो पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि शक्ति के बल पर ही ज्ञान टिकता है, अन्यथा समाप्त होने लगता, उसके कारण ही वो नहीं ठहर पाता। तो यहाँ जो भगवान अनंत को जान रहे हैं, उसमें अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य सहायक है, अविनाभावी बनकर बैठी है। बिना सामर्थ्य के जानने की शक्ति भी नहीं होती। इसलिए हमेशा इस बात का हमें बहुत अच्छी तरह विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए कि जितना हम अपने जीवन को प्रशस्तता के साथ जिएंगे, थकावट वाले कार्य कम करेंगे, अब्रह्म का सेवन कम करेंगे, तो हमारा क्षयोक्षम निरंतर वृद्धि को प्राप्त होगा। इसीलिए जो ब्रह्मचारी होते हैं या जिन्होंने अक्षत ब्रह्मचर्य का पालन जीवन पर्यंत किया, उनका क्षयोक्षम, उनकी याददाश्त, उनका ज्ञान अपरंपार हो जाता। जैसे हम सब ने अपने जीवन में महाकवि आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी महाराज को देखा, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को देखा। इनका क्षयोक्षम, इनकी विशुद्धि, ये सब निरंतर बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि जो वीर होता है अर्थात शक्ति होती है, वो शक्ति उस शरीर में इतनी मजबूती लाती है जिसके माध्यम से ज्ञान, दर्शन, क्षयोक्षम सब चीजों में निरंतर वृद्धिंगत होते चले जाते। इसलिए इन सब पर भी फोकस किया जाता है। इसलिए अध्ययन के काल में छात्रों को ब्रह्मचर्य से रहने का या 25 वर्ष की आयु तक निरंतर ब्रह्मचर्य की साधना करने का उपदेश हमारे ग्रंथों में पूर्व से ही दिया जाता रहा। उसका कारण ये है, हम आपके सामने ये रखना चाह रहे हैं कि अनंत ज्ञानी को कहा कि जब तक अनंत वीर नहीं, तो अनंत ज्ञानी का ज्ञान भी कार्यकारी नहीं, थकावट पैदा कर देगा, चक्कर आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी। ये क्या हो रहा है? मानो एक साथी आपके सामने 3 क्लासें चालू कर दे, कोई टीवी पर चल रही हो, कोई मोबाइल पर, एक लैपटॉप पर चालू कर दे, आपको कैसा लगेगा? चक्कर आने लगेंगे, ये क्या चल रहा है? और वहां तीनों लोकों की, तीनों कालों की, संपूर्ण द्रव्यों की अनंत पर्यायें रील की तरह एक साथ चल रही हैं और वे सहजता के साथ विराजे हैं। फिर विशेषता उनके ज्ञान की कि वे किसी भी चीज को फोर्सफुल्ली नहीं देखते, वे किसी भी चीज में फोर्सफुल्ली प्रवेश नहीं करते। उनके ज्ञान में दर्पण के समान सहजता से सब चीजें झलकती हैं। फिर और विशेषता उनके ज्ञान की, उनके ज्ञान के कारण जगत का परिणमन नहीं होता। जगत में जो परिणमन होता है वो उनके ज्ञान का विषय बनता है। जैसे उदाहरण दिया दर्पण का, दर्पण सामने लगा हुआ है तो आप जैसे मानो हमने यू फिंगर किया
फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। तो हम जैसे जैसे यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं वैसा वैसा उस दर्पण में दिखेगा, या फिर जैसा जैसा दर्पण में दिख रहा है वैसा वैसा हम करेंगे? विचार कर रहे हैं आप सब लोग अच्छी तरह। तो इसका अर्थ यह है जैसा जैसा यहाँ परिणमन होगा वैसा वैसा उस दर्पण में झलकता चला जाएगा। फिर आप कहोगे भविष्य का वो कैसे देखते हैं? वो कैसा देखते हैं? वो जब आप केवल ज्ञानी बनोगे तब आप देखना। उसके पहले इस विषय में किसी भी प्रकार का प्रलाप करके गलत धारणाएं विकसित मत करो। गलत धारणाएं कैसी? कि जो जो देखी वीतरागने सो सो होती वीरा रे। अब ऐसा कह के क्या प्रचलन कर दिया? ऐसा करके ये प्रचलन कर दिया कि वसंती जी को तो जीवन भर ग्रस्त ही रहना था, सो ऐसा ही केवली भगवान के ज्ञान में झलका था, सो हम ऐसे ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं करो। अच्छी तरह विवेक पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक यह कहो भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा था वो तो हमें नहीं पता कि उनके ज्ञान में अभी भी क्या झलक रहा है, ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने हमें यह कहा कि अच्छी तरह गृहस्थी में रहते हो तो 12 व्रतों का आचरण करो, अन्यथा गृहस्थी को छोड़ो और श्रमणी मार्ग को स्वीकार करो। ये भगवान का वचन है। उनके ज्ञान में क्या झलका इसका आश्रय लेकर गलत रास्ते पर मत बढ़ो। हाँ, बहुत सारे लोगों ने जैनेश्वरी दीक्षा नहीं ली और जीवन भर ये कहते रहे जो जो देखी वीतरागने सो सो होती वीरा रे। भगवान के ज्ञान में ऐसा झलक रहा है इसलिए हम दीक्षा नहीं ले रहे। नहीं, ऐसा नहीं कहो। आप दीक्षा का मानस तैयार करो, दीक्षा का पुरुषार्थ करो, दीक्षा लो, और फिर यदि दीक्षा छूट जाए या दीक्षा टूट जाए या व्रतों का पालन ना हो और वापस गृहस्थी में जाना पड़े तब ये कहना कि भगवान के ज्ञान में ऐसा ही झलका होगा। लेकिन आपने दीक्षा ली ही नहीं, दीक्षा का मानस बनाया ही नहीं, और बल्कि जीवन भर ये माला जपते रहे कि जो जो देखी वीतरागने सो सो होती वीरा रे। तो ऐसे लोगों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि क्या क्या देखी वीतरागने तू क्या जाने कीरा रे। भगवान ने क्या क्या जाना ये तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए तुम बहुत अच्छी तरह आगम की बातों को समझो। ये जितना मिथ्या प्रलाप हुआ इसके कारण संपूर्ण जिन शासन को नियतिवादी बना दिया। नियतिवादी एकांत मिथ्यात्व है। ये 363 मिथ्यात्वों में एक नियतवाद मिथ्यात्व है कि सब कुछ जो जहां जब जैसे जिसका होना होगा वो सब कुछ निश्चित है। एक पत्ता भी बिना नारायण की आज्ञा के, विष्णु की आज्ञा के हिल नहीं सकता। ये सब नियतिवाद है। और ऐसा नियतिवाद फैलाते हुए भी जो अपने आप को भगवान का उपदेशक मान रहे हैं वे सब भ्रम में हैं। उनको अच्छी तरह इस विषय को समझने की और समझाने की आवश्यकता है। आप सब भी उनके साथ खूब अच्छे से चर्चा करो कि ये सब एकांत मिथ्यात्व को फैलाना बंद करो। यद्यपि द्वारिका जलना नियत थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह विचार ये करो कि वो टाली भी नहीं जा सकती थी। तब भी हमें इसको अच्छी तरह ये समझना है कितने जीवों ने अपना आत्म कल्याण तो किया, उसी में तो नहीं चले। वे आत्म कल्याण के पथ पर जो चले वे नियतिवाद से ऊपर तो उठे। ऐसे ही अगर भगवान आदिनाथ को पता था कि मोक्ष तो हमको जाना ही है तो फिर उन्होंने दीक्षा क्यों ली? वे तो उसी सर्वतोभद्र महल के 84वें खंड पे बैठ के आराम से मोक्ष पा लेते आराम करते करते। तो ऐसा तो नहीं हुआ। क्यों? जो नियत है उसे नियत रूप में जानना है, जो अनियत है वो अनियत रूप में जानना है। लेकिन क्या नियत है क्या अनियत है जब हमें यही नहीं पता है तो फिर जो भगवान ने कहा केवल उनके वचनों के अनुसार जानना है। उसमें कहीं भी किसी भी परसेंट में 1% भी हमें ये नहीं कहना है नहीं भगवान के ज्ञान में यही झलका था कि हमारे द्वारा इतने जीव मारे जाने थे सो हमने सबको मार दिए। हमें व्रत नहीं लेना तो हम ये नहीं कहें कि भगवान के ज्ञान में यही झलका था कि आप सब अव्रती ही जन्मे हैं, अव्रती ही मरेंगे, असम्यक दृष्टि ही जन्म, मिथ्या दृष्टि ही जन्मे हैं, मिथ्यात्व के साथ ही मरण को प्राप्त होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। पुरुषार्थ पूर्वक भावों के अनुसार बदला जा सकता है और यही जिन शासन है। इसी पुरुषार्थ का नाम जिन शासन है।
वरना सारी सृष्टि तो नियत है। वे सब नियतिवादी नियत को मानकर बिल्कुल फिक्स्ड बैठे हैं कि यही रास्ता है, बस नारायण की जो आज्ञा है वो चल रहा है, नारायण जहां भेज देंगे वहां वह हो जाएगा। ऐसा ईश्वर, अल्लाह और विष्णु आदि को मानने वाले सब इसी धारा में बह रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह इस विषय को समझने, समझाने और चर्चा का विषय बनाने की आवश्यकता है। फिर अगला गुण है अवगाहनत्व। जहां एक सिद्ध हो वहां अनंत सिद्धों को समाविष्ट करने वाला गुण अवगाहनत्व गुण कहलाता है। जैसे एक दीपक के प्रकाश क्षेत्र में अनेक दीपकों के प्रकाश का समावेश हो जाता है। उसे एक ही स्वर्णभद्रकूट से भगवान पार्श्वनाथ महास्वामी मोक्ष गए, अब उसी स्थान से अनंतानंत सिद्ध भगवंत और वहां जाकर स्थित हो गए, तो एक माही अनेक राजे विराजमान हो गए। ये एक दूसरे को अवगाह देने का, क्योंकि वे आत्माएं शेष हैं, वे आत्माएं लड़ती नहीं कि तुम यहाँ क्यों आ गए, ये स्थान तो हमारा है। विशिष्ट भगवान एक में जाकर अनेकानेक अनंतानंत जाकर समाहित तो हो गए, क्योंकि स्थान कितना, स्थान टोटल 45 लाख योजन और सिद्ध कितने अनंतानंत हो गए। और अभी कितने होंगे, जितने हो गए इससे अनंत गुणे अभी बाकी हैं। तो कहां कब तक होंगे, होते रहेंगे। तो उनके अवकाश स्थान, अवगाहन का स्थान कम नहीं पड़ेगा। फिर अगला है अगुरुलघुत्व। सिद्ध ना तो सर्वथा भारी होते हैं जो लोह पिंड के समान नीचे गिर जाएं, और ना ही सर्वथा हल्के होते हैं कि आंख तूल के समान हवा में निरंतर भ्रमण करते रहें। उनकी इस विशेषता को अगुरुलघुत्व कहते हैं। अगुरुलघु नाम का जो गुण उनके पास है, उसके कारण वे ऐसे हवा में नहीं लटक रहे हैं और ना ही वे धरती पर गिरते हैं, अपितु वे तो सहज जो लोक का अंत हुआ वहां यूं जाकर स्थिर हो गए। अब न नीचे गिरना, न हवा में लटकना या झूलना, ऐसा उनके साथ नहीं होता। फिर अभ्यावादित्व, निज सहज शुद्ध स्वरूप से उत्पन्न जो रागादिक विभाव रहे सुखामृत का संवेदन पहले किया था, उसी के फलस्वरूप आकुलता के अत्यंत अभाव को अभ्यावादित्व कहते हैं। इस अभ्यावादित्व का काम है न खुद बाधा को प्राप्त होना, न दूसरों को बाधा प्राप्त कराना। विसिद्ध, देखो छेड़ालाकार ने अंतिम पंक्तियों में लिखा कि धनी धन्य है वे जीव नर भव पाए यह कारज किया। क्यों? ऐसा काम उन्होंने कर लिया कि उनके नाम स्मरण से ही उनके जिस स्थान से वे मुक्त हुए उस स्थान के निस्मरण मात्र से ही कर्मों की निर्जरा होती। क्या अद्भुत विचित्रता! एक मनुष्य जिस स्थान पर अपना शरीर, अंतिम शरीर छोड़ता है, उस स्थान की पूजा करने भी छायक, सम्यक दृष्टि, सौधर्मेंद्र जैसे देव आते हैं। ना उस स्थान पे कुछ बचा है, नहीं कुछ रहा, क्योंकि आत्मा आज के पंचम काल के ये निश्चय नहीं, वहां पहुंच जाते तो क्या कहते, ये सब मिथ्या दृष्टि है। किसकी पूजा कर रहे हैं? शरीर भी तो बचा नहीं, आगम प्रमाणों से शरीर भी कपूर की तरह उड़ गया, तो किसकी पूजा करनी यहां आए? आत्म विशुद्धि की। कैसी विशुद्धि? जिस स्थान पर उनका रत्नात्रय से पावन अंतिम देह छूटा है, उस स्थान तक की पूजा छायक सम्यक दृष्टि जीव आकर करते हैं। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग मात्र कुछ बातें जानकर भ्रम फैलाने में माहिर हो जाते हैं। तो भ्रम मत फैलाओ, बहुत अच्छी तरह उनके अंतिम देह शरीर से स्पर्शित जितनी भी वर्गनाएं हैं, वो स्पर्शित जितना क्षेत्र है, स्पर्शित जितना एरिया है, समाधि साध भूमि जहां मुनि साधक के हो चरण पड़े, भविलय में हम चरण पड़े। जहां जहां उन मुनि महाराजों ने समाधियां ली, संलेखनाएं धारण की और सिद्धों ने अंतिम योग निरोधादि के माध्यम से अंतिम समय शुक्ल ध्यान पूर्वक अपना शरीर छोड़ा, वे सब स्थान हम सबके लिए वंदनीय है। समाधि साधित भूमि जहां मुनि साधक के हो चरण पड़े। नंदीश्वर भक्ति में आचार्य महाराज लिखते कि मुनि साधक के जहां चरण पड़े उस भूमि को भी हम नमस्कार करते हैं।
इसलिए अच्छी तरह आपके घरों में जब मुनि महाराज आते हैं और जिन पाटे पर मुनि महाराज के आहार होते, फिर उन पाटों पर बैठकर भोजन नहीं करना, उन पाटों पर थाली रखकर भोजन नहीं करना, उन पाटों को व्यवस्थित, जिन पाटे पर मुनि महाराज के चरण पड़ते हैं उनको व्यवस्थित रखना। हाँ, ये इसलिए हमें आपको प्रसंग वसात बता दिया कि वह समाधि साधित भूमि जहां मुनि साधक के वो चरण पड़े, जहां उनके चरण पड़े हैं वह भूमि भी पूजनीय हो गई। पाद पीठ, जहां आपके पैर रखे गए वह पीठ तक पूजनीय हो गई। इतनी महिमा है, इसलिए बहुत अच्छी तरह और अपने जीवन में हमेशा जहां जहां मुनि महाराज के समाधि के निषिद्धिका स्थान आदि के हैं उनकी वंदना करने भी समय समय पर जाना चाहिए, जिससे हमें ये ज्ञात हो ऐसे वे समाधि साधक थे, अंतिम में इन स्थानों से अपने देह को विसर्जन करके गए हैं। तो हम सब यहीं से जितने जितने भी समाधि स्थान हैं, सिद्ध भूमियां हैं, निषिद्धिकाएं हैं, उन सबको यहीं से नमस्कार करते हैं। तो कभी कभी चंद्रगिरी में जो आचार्य महाराज के चरण चिन्ह अभी अंकित किए गए उनको भी यहीं से स्मरण करके नमोस्तु करना चाहिए। वह भूमि उनके गुणों से हमेशा हमेशा पवित्र बनी रहेगी। ये नंदीश्वर भक्ति की पंक्तियां हैं, कभी कोई चर्चा का विषय आए तो रखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि क्या होता होगा हमें तो पता ही नहीं, किसी ने कहा तो हमने सुना आदि नहीं, अच्छी तरह आगम ग्रंथों को पढ़कर उनका विषय याद करो। नंदीश्वर भक्ति में पूज्यपाद देव ने लिखा, जहां जहां मुनि साधक के चरण पड़ते हैं, समाधियां होती हैं, निषिद्धिकाएं होती हैं, वे स्थान भी पूज्य होते हैं। फिर अगला सूक्ष्मत्व, अमूर्त प्रदेशात्मक होने वाला गुण सूक्ष्मत्व गुण कहलाता है। सिद्धों का स्वरूप इंद्रिय अगोचर है पर मात्र केवल ज्ञान का विषय है। उन सिद्ध भगवान के ऐसा सूक्ष्मत्व पना आ गया कि किसी के द्वारा देखने में नहीं आते। बहुत अच्छी तरह याद करो, हम लोगों ने जब पहली बार महाराज जी के मुख से सुना तो आश्चर्य हुआ, शायद आप भी पहली बार सुन रहे हैं। देखो, केवल ज्ञान के बिना सिद्धों का दर्शन किसी को नहीं होता। ध्यान से सुनो, तो तीर्थंकर भगवान भी जब दीक्षा लेते हैं तो नमः सिद्धेभ्यः कहते हैं, लेकिन उन्हें भी सिद्धों का दर्शन नहीं होता। फिर क्या करते? आगम के बल से जो आज तक सिद्धों का स्वरूप पूर्व में जाना है, मात्र उस स्वरूप को प्रत्यक्ष कर कर नमस्तु करते हैं। इससे हमें क्या सीखना? इससे हमें ये सीखना कि भले ही सिद्ध नहीं दिख रहे हैं, भले ही अरिहंत नहीं दिख रहे हैं, भले ही आचार्य उपाध्याय साधु प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम आगम के बल पर जो उनका प्रत्यक्ष स्वरूप जाना है, आगम के बल से उसे प्रत्यक्ष कर कर यहीं से नमोस्तु किया करें। हाँ, ये भी प्रासंगिक है, इसको याद रखना जीवन पर्यंत। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब सिद्ध दिख ही नहीं रहे तो वंदना कैसी, अरिहंत है ही नहीं तो वंदना कैसी, आचार्य अब रहे ही नहीं तो वंदना कैसी। नहीं, वे आचार्य अभी हमारे सामने भले ही मौजूद ना हो देह से, लेकिन गुणात्मक रूप से वे सर्वथा आचार्य का पद और वह दायित्व तो बना तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए उन आचार्य का स्मरण हम कर सकते हैं। उन गुणों से समन्वित जो जो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होंगे, वे सब भी उन्हीं आचार्य के समान तुल्य पूज्य होंगे। क्योंकि हमने तो मात्र बाह्य देह की पूजा की थी, तो अब बाह्य देह विसर्जित हो गई तो अब पूजा समाप्त हो जाएगी? नहीं, आज भी उनकी उसी रूप में पूजा करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। क्यों? ये प्रमाण है आपके सामने कि वे अनंतानंत सिद्ध आज तक जो हुए हैं, हो रहे हैं और अनंतानंत कालों तक होंगे, उनका स्मरण इसी रूप में होता। और कौन करता? साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले वे तीर्थंकर मुनि तक, जिन्हें आज तक प्रत्यक्ष नहीं देखा, उन्हें यहीं से नमस्कार करते और नमः सिद्धेभ्यः कहते। तो क्या होता? साक्षात सिद्धों तक कनेक्शन होता उनका। और हम लोगों को तो ऐसे ही लगता, आज तक अपन लोग ने यही सुना था। क्या सुना था? कि वे सिद्धों का साक्षात दर्शन करते, ये साक्षात सिद्धों को नमस्कार करते। कोई साक्षात पना नहीं है वहां,
क्यों? बिना केवल ज्ञान के सिद्धों का स्वरूप वचन अगोचर है। सिद्धों का स्वरूप जानने में या देखने में नहीं आता प्रत्यक्ष से, लेकिन श्रुत के बल पर, आगम के बल पर जैसा अभ्यासित है वैसा स्वरूप प्रत्यक्ष करके यहीं से नमस्कार करते हैं तो एज इट इज फल की प्राप्ति होती है। इसलिए बार बार अपनी भक्ति, वंदना, स्तुतियां, पूजाएं ये सब कोरा क्रिया कांड है, ऐसा मत कहो। और ना ही जगत पे ऐसा भ्रम फैलाने वालों का समर्थन करो, बल्कि हमेशा यह कहो यही भाव विशुद्धि के कारण है। तभी तो भगवान कुंद कुंद देव स्वामी जैसे परम आध्यात्मिक युग पुरुषों ने अपने आध्यात्म शिरोमणि ग्रंथराज श्रीमद समय सार जी का मंगलाचरण करते हुए कहा, वंदित तु सव्य सिद्धे, मैं सब सिद्धों की वंदना करता हूं। क्यों वंदना कर रहे हैं? अरे बंद बंधक भाव नहीं रहा, न साध साधक भाव नहीं रहा, सारे भावों से अतीत निज शुद्ध आत्मा में लीन होने का सार जहां बतला रहे हैं वहां वे वंदना कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये बतलाती हैं कि जिन शासन बड़ा महान है, बड़ा विराट है, बड़ा उदार है, इसकी उदारता को जनमानस के हृदय में अंकित करने का नाम ही स्यादवाद है, अनेकांत है। अभी तो तोड़ना नहीं श्रद्धा को समीचीन धारा में लाना, समीचीन व्यवस्था में लाना। तो आज ये सिद्धों का स्वरूप आपके सामने रखा। हमेशा हमेशा सिद्धों का आकार कैसा रहेगा? तो जो उनका अंतिम शरीर था उस अंतिम शरीर के आकार में रहेंगे। जिस आसन से उन्हें मुक्ति हुई थी उस आसन रूप ही उनकी आत्मा का आकार अब रहा। यद्यपि आत्मा का कोई बहुत अलग से आकार नहीं होता, लेकिन अंतिम शरीर का जो आकार था, जिस समय वो विराजमान थे खड्गासन या कायोत्सर्ग मुद्रा में या पद्मासन मुद्रा में, उस समय जैसे वो थे वैसा ही आकार अब वर्तमान में उनका है। बस थोड़ा सा कम हो गया। कैसे कम हुआ? तो अंदर में जितना जितना एरिया खाली स्पेस है उतने उतने में वे आत्मा के प्रदेश जाकर सट गए, तो वहां पर जाकर थोड़ा सा स्थान कम हो गया, जिसे आचार्यों ने कहा किम चूड़ा चरम देह दो सिद्धा। तो किंच ऊणा, ऊणा मतलब होता है कम, तो अंतिम शरीर से कुछ कम उनका शरीर। कौन सा शरीर? ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। न वहां शरीर है, न राग है, न द्वेष है, न मोह आदि दोष हैं, और न ही वहां ज्ञानावर्णादिक कर्म है। इन सब से रहित एकमात्र उनकी आत्मा ही वहां शेष है, और आत्मा के साथ वे अनंतानंत गुण उन सिद्धों के शेष हैं, जिनमें से 8 गुणों की चर्चा और अर्चा यहां पर की गई। यही भक्ति है, यही स्वाध्याय है, यही आचार्यों का मध्यम मंगल है। यद्यपि प्रत्येक अधिकार का ही अंतिम मंगल है, लेकिन ग्रंथ का ये मध्य मंगल है। बीच बीच में एक एक मंगल भी आपके सामने सिद्धों के विषय में रखते हुए चले जाएंगे। ओम सिद्धम जयतु जिन शासनम।